दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं किसी भी ट्रांसफार्मर को किस तरीक़ा से टेस्ट किया जाता है और इसका जो है बनावट किस तरीक़ा से होता है, कहाँ पे यूज होता है। तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप कहीं से वीडियो स्किप करते हैं तो आप जो है अच्छी जानकारी जो है मिस कर सकते हैं, जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइड कर लेता हूँ और इन सभी ट्रांसफार्मर को मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसका बनावट आपको अलग अलग दिख रहा होगा या जो है छोटा बड़ा दिख रहा होगा, बट ये सभी जो है एक ही कैटेगरी का ट्रांसफार्मर है। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जो कि हमारा स्टेप डाउन करके वोल्टेज देता है। जैसे मान लीजिए घर का हमारा 220 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट 220 वोल्ट हुआ। यहाँ पे आउटपुट हमारा कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो आउटपुट में हमारा 12 वोल्ट ही मिलेगा। अगर यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट होगा तो 15 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, 20 वोल्ट होगा 20 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। मतलब कंपनी किस तरीक़ा से डिज़ाइन की है इसको, उसी के अनुसार जो है आउटपुट में आपका मिलेगा। एम्पियर उसी पे डिपेंड करेगा जिस तरीक़ा से हमारा वाइंडिंग किया गया है। वोल्टेज भी उसी तरीक़ा से डिपेंड करेगा आउटपुट का, जिस तरीक़ा से हमारा वाइंडिंग किया गया है। तो वाइंडिंग किस तरीक़ा से किया गया है, उसका डाटा क्या है, ठीक है, कंपनी किस तरीक़ा से डिज़ाइन की है, किस तरीक़ा से वहाँ पे कोर को यूज़ किया गया है, मोटा पतला, तो उस पर डिपेंड करता है आपका एम्पियर और आउटपुट का वोल्टेज। तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे कैटेगरी सभी का एक ही है, सभी जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब इसको टेस्टिंग किस तरीक़ा से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 वाइंडिंग होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इसका एक इधर वायर है और एक जो है इधर वायर है। ये हमारा रेड है और यहाँ पे ये ब्लू है, ठीक है। तो हमारा जो प्राइमरी होता है वो रेड वायर में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर सभी ट्रांसफार्मर देखें तो यहाँ पे भी रेड वायर है, ये हमारा प्राइमरी है। यहाँ पे रेड वायर है, ये हमारा प्राइमरी है। यहाँ पर देखिए तो ये रेड वायर है, ये हमारा प्राइमरी हो गया। ये जो रेड हो गया ये हमारा प्राइमरी हो गया, और यहाँ पे ये जो है रेड, ये भी प्राइमरी है। तो जो भी हमारा रेड वायर दिखेगा वो हमारा प्राइमरी होता है, जिसमें हमारा वोल्टेज को इन किया जाता है, जिससे हमारा सप्लाई इन होता है और आउटपुट में हमारा जो है दूसरा छोर में होता है। तो यहाँ पे 2 वाइंडिंग है, एक आपका प्राइमरी है, एक जो है सेकेंडरी है। तो दोनों वाइंडिंग को हम टेस्ट करेंगे। अगर हमारा दोनों वाइंडिंग सही होगा तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर सही होगा। अगर जो है दोनों वाइंडिंग में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, एक वाइंडिंग सही है या एक वाइंडिंग ख़राब है, तो उस स्थिति में आपका जो है ट्रांसफार्मर ख़राब है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका एक वाइंडिंग काम करेगा, एक वाइंडिंग काम ही नहीं करेगा, तो आपका जो है ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे टेस्टिंग में आपको दिखाता हूँ किस तरीक़ा से टेस्टिंग करना है। तो मल्टीमीटर को रख लेना है आपको बजर के रेंज में, जैसे यहाँ पे बजर के रेंज में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइमरी को टेस्ट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम सटाएंगे इस तरीक़ा से। तो देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये रीडिंग हमारा दे रहा है, तो इससे हमारा पता हो रहा है कि हमारा जो इधर का वाइंडिंग है हमारा ओके है। अब यहाँ पे इस वाइंडिंग को हम टेस्ट करेंगे, तो अगर हमारा ये भी वाइंडिंग ठीक होगा तब हमारा जो है ट्रांसफार्मर को ठीक माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग दे रहा है और यहाँ पे बीप कर रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर हमारा सही है। बहुत से लोग समझेंगे ये शॉर्ट है ट्रांसफार्मर, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है काफ़ी मोटा वायर को यूज़ किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको बीप नज़र आता है। तो किसी भी आप ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं, जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें आपका प्राइमरी वाला आपका जो वाइंडिंग होता है, इसमें बारीक पतला सा वायर को यूज़ किया जाता है और ज़्यादा वायर वहाँ पे होता है वाइंडिंग, जिसके कारण यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा रीडिंग मिलता है इसके अपेक्षा। और इसमें जो है मोटा वाइंडिंग यूज किया जाता है, मतलब मोटा वायर से वाइंडिंग किया जाता है, और इसमें काफ़ी कम टर्न होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो आपको बीप मिल सकता है या यहाँ पे काफ़ी जो है कम रीडिंग दिखाई दे सकता है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी को चेक करते हैं। अगर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग सही है तो फिर जो है हमारा ट्रांसफार्मर ओके माना जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ख़राब ट्रांसफार्मर को हम लेके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये भी हमारा सही है, यहाँ पे ये वाला जो है ख़राब है। इसको अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग इसका ख़राब है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा कोई रीडिंग देता तो हमारा जो ये सही माना जाता।
हाँ, किसी किसी में ये भी देखा जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइंडिंग होता है इसमें, ठीक है, काफ़ी बारीक सा पतला वायर होता है जो कि आपका यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलता है। तो उसको आप इधर किलो ओम में ला सकते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू में ला के चेक कर सकते हैं। तो इसको अगर हम रेजिस्टेंस में ले जाके चेक करें तो यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डैमेज ट्रांसफार्मर है। ये आपका रियर केस में होता है जिसमें ज़्यादा वाइंडिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा वाइंडिंग होता है इसमें प्राइमरी में, ठीक है। तो वो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो एक बार इधर देख लीजिए, और उससे भी आपका जो है कंफर्म नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम इनपुट कर देंगे, ठीक है। इनपुट सप्लाई देके और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीक़ा से अगर जो है यहाँ पे इस तरीक़ा से करेंगे तो थोड़ा सा स्पार्किंग करेगा, या जो यहाँ पे एसी सप्लाई हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना वोल्ट का होगा, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट यहाँ पे एसी आउटपुट करेगा। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन होता है कि आउटपुट क्या करता है, तो एसी आउटपुट यहाँ पे करता है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट चेक करेंगे तो एसी सप्लाई यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीक़ा से जो है ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी को चेक किया जाता है। हमारा जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अगर हम चेक कर रहे हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी को चेक करेंगे। अगर जो है प्राइमरी सेकेंडरी हमारा सही है तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर ओके माना जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैं बता दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं कैटेगरी बाई कैटेगरी छांट लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये अलग हो गया, ये जो हमारा है इसी कैटेगरी का, उधर मैंने अलग कर दिया। और यहाँ पे ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, यहाँ पे ये चीज़ अलग है। यहाँ पे अभी जो है 4 कैटेगरी में मैंने इसे बांट दिया है। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये एक तरह का कॉइल होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे यूज किया गया है। तो किसी भी एसी सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए, जैसे ये एसी हमारा लगा हुआ है, एसी सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे जो हमारा एसी इनपुट होगा उसको फ़िल्टर करके और फिर जो है इधर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से इधर आगे देता है जो हमारा डीसी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है 2 वाइंडिंग होता है इसमें भी, एक इधर वाइंडिंग है और एक जो है इधर वाइंडिंग है। यहाँ पे आप देखें तो साफ साफ दिखेगा, यहाँ पर एक वाइंडिंग है, यहाँ पर एक वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को हमें टेस्ट करना होगा, फिर जो है इस वाइंडिंग को टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम किस तरीक़े से टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 पोल देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो हमारा दोनों पोल है, ये दोनों पोल हमारा इस वाइंडिंग का है, और ये जो हमारा दोनों पोल दिख रहा है ये दोनों पोल इस वाइंडिंग का है। तो अगर जो है यहाँ पे इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से लगाएंगे तो देखिए बीप कर रहा है, और यहाँ पे इसमें और इसमें लगाएंगे तो ये जो है बीप कर रहा है। तो हमारा ये जो है कॉइल सही है। तो इस तरीक़ा से जो है इस तरीके का हमारा कॉइल को टेस्ट किया जाता है। अगर यहाँ पे हमारा रीडिंग नहीं मिलता, ये जो बीप कर रहा है, अगर ये बीप नहीं देता तो फिर जो हमारा ये ख़राब माना जाता, ठीक है। तो ये हमारा सही है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका आप जान लिए। अब यहाँ पे ये होता है, ये भी एक तरह का कॉइल ही होता है, ठीक है। ये हमारा 2 लेग वाला होता है, देख सकते हैं। तो ये आपको टीवी वगैरह में देखने को मिल जाएगा, या जो है एसएमपीएस में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये छोटा वाला है, ये बड़ा कॉइल है। तो इसमें भी जो है 2 लेग होता है, और इसमें वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग होता है, इसी का 2 लेग यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको हम इस तरीक़ा से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सभी को टेस्ट करें तो इसी तरीक़ा से जो है बीप करेगा, ठीक है। अगर बीप नहीं करेगा तो फिर जो है आपका ये प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे कुछ रीडिंग नहीं देगा तो ये जो है आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सभी जो हमारा है सही है। अगर यहाँ पे ख़राब होता तो कोई भी यहाँ पे रीडिंग नहीं देता, ना ही बीप करता, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस तरीके का कॉइल को टेस्ट किया जाता है। चलिए इसे भी साइड करते हैं। अब यहाँ पे रहा ये 2 टाइप का। इस 2 टाइप में ये हमारा जो है एसएम ट्रांसफार्मर इसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा एसएमपीएस में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ट्रांसफार्मर है, और आपको टीवी वगैरह भी देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे टीवी के सर्किट में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो है ये बड़ा वाला। तो ये हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, एसएम ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं, जो कि हमारा पावर सप्लाई में यूज किया जाता है, एसएमपीएस पावर सप्लाई में। तो देखिए इस तरीके का हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें आपको 3 वाइंडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक साइड और एक जो है एक साइड। एक साइड में आपको जो है 2 वाइंडिंग होता है। यहाँ पे जैसे मान ले रहे हैं ये हमारा प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी में आपको 2 वाइंडिंग होता है, एक जो होता है ऑक्सिलरी और एक जो होता है मेन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंडरी में होता है, तो सेकेंडरी में 1 वाइंडिंग होता है, तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग होता है। तो इसको टेस्ट किस तरीक़े से करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ख़राब है, यहाँ पे अगर हम टेस्ट करें तो कोई भी रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि हमारा ये जो है डैमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं है। इसका जो है सेकेंडरी सही है,
ठीक है, सेकेंडरी सही है, बट जो है इसका प्राइमरी में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इधर का लेग चेक करें, इधर का तो हमारा ये जो है प्राइमरी है, इस तरीक़ा से हम रखेंगे। देखिए इधर जो है इस तरीक़ा से ये लाइनिंग बना हुआ है, इधर का अलग भाग है, इधर का अलग भाग है। तो जिधर हमारा एसी सप्लाई इनपुट होता है वो हमारा प्राइमरी होता है। तो ये हमारा प्राइमरी लेग हो गया, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये जो है सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सभी में बीप आना चाहिए, ठीक है, इस तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे सभी लेग में बीप आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सभी लेग में बीप आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वाइंडिंग सही है, यहाँ पे वाइंडिंग है ये सही है। अब यहाँ पे 4 लेग आपको दिख रहा होगा, इस 4 लेग में ये जो हमारा दोनों लेग है, ठीक है, तो ये हमारा दोनों लेग यूज हो रहा है जो कि स्विचिंग करेगा, ठीक है। और ये हमारा दोनों जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये हमारा सप्लाई देता है, इधर सप्लाई देता है हमारा इसको ऑपरेट करने के लिए, इस सेक्शन को चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इस वाइंडिंग को चेक कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे ये हमारा सही है और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ रीडिंग हमें मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी कुछ रीडिंग मिल रहा है। अगर जो है यहाँ पे हम इस तरीक़ा से लगाए तो कोई भी रीडिंग इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो है वाइंडिंग अलग है और इसका वाइंडिंग अलग है। और यहाँ पे इसमें और इधर से लगाएंगे कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाइंडिंग इन दोनों से अलग है। इसको हम प्राइमरी बोलते हैं जिधर हमारा एसी सप्लाई का होता है, और ये हमारा सेकेंडरी है जिधर से हम आउटपुट लेते हैं। तो इसको इस तरीक़ा से टेस्ट किया जाता है। चलिए इसे भी हम साइड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये एक तरह का आपका वो वाला ट्रांसफार्मर है जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट में यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर है जो कि हमारा टीवी वगैरह में देखने को मिलता है, टीवी के सर्किट में। तो इसको किस तरीक़े से टेस्ट किया जाता है, तो इसमें भी जो है आपको 2 वाइंडिंग होता है, 2 वाइंडिंग, तो दोनों वाइंडिंग को आपको टेस्ट करना होता है। तो एक वाइंडिंग यहाँ पे है जिसका ये दोनों टर्मिनल है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से जो है बीप मार रहा है। और फिर जो है यहाँ पे अगर हम टेस्ट करें तो यहाँ पर भी बीप कर रहा है। अगर जो ये हमारा ख़राब होता तो यहाँ पे रीडिंग नहीं देता, या जो है यहाँ पे रीडिंग नहीं देता। यहाँ पे आपको 3 लेग दिख रहा होगा, ये जो है बीच का सपोर्ट के लिए दिया गया है, इसमें कोई भी आपको जो है कनेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है और यहाँ पे नहीं है, तो ये जो आपका सपोर्टेड के लिए है, ये कोई इसमें जो है कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम इस तरीक़े से टेस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीक़ा से टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा रीडिंग नहीं मिलता तो भी प्रॉब्लम माना जाता है, या जो है यहाँ पे रीडिंग नहीं मिलता तो भी जो है प्रॉब्लम माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में यूज किया जा रहा है, ठीक है, इसको स्विचिंग कराने के लिए, ठीक है। जो हमारा पल्स आता है वही ट्रांसफार्मर से आगाड़ी करके उसको स्विचिंग करता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है आप सभी ट्रांसफार्मर को टेस्टिंग करना जान गए। अगर आपको पता नहीं था तो इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि किस तरीक़े से पता करते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर को, किस तरीक़े से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको हेल्पफुल कंटेंट हो जाना यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।